वज़ीर-ए-आज़म कराची में बंदरगाहों की तरक्की से बरामदात बढ़ाने के लिए पुरअज़्म। शहबाज शरीफ का बंदरगाहों पर स्कैनिंग की जदीद मशीनरी नस्ब करने का हुक्म। बंदरगाहों की इस्तादाद से फ़ायदा उठाने के लिए इक़दामात करने की हिदायत। शहबाज शरीफ का साउथ एशियन पाकिस्तान टर्मिनल का दौरा। कराची पोर्ट ट्रस्ट पहुँचने पर हुकाम ने ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत KPT हेड ऑफिस में इजलास। शहबाज शरीफ का कहना था कि कराची पोर्ट तक रेल से तरसील की सलाहियत बढ़ाई जाएगी। लहरी एक्सप्रेस वे कार्गो ट्रैफिक के लिए 24 घंटे खुला रखा जाएगा। मालिर एक्सप्रेस वे को बंदरगाह से जोड़ा जाए। वज़ीर-ए-आज़म की KPT और मुतल्लिका हुकाम को इस्लाहात लाने की हिदायत। निजी शोबे की तरक्की सरमायाकारों को सहूलत अव्वलीन तरजीह करार थी। वज़ीर-ए-आज़म का एक रोज़ा दौरा कराची। बंदरगाहों पर स्कैनिंग की जदीद मशीनरी नस्ब करने का हुक्म समेत अहम हिदायत जारी की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के कराची पहुँचने पर गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने उनका इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ ने KPT हैचिसन पोर्ट साउथ एशियन पाकिस्तान टर्मिनल का दौरा किया, जहां आला सतह के इजलास में वज़ीर-ए-आज़म को बंदरगाहों और पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन अपनी लागत कम करे, निजी शोबे की तरक्की, कारोबार में आसानी और सरमायाकारों को सहूलत देना अव्वलीन तरजीह है। इजलास में वफाकी वज़रा जाम कमाल, कैसर शेख और गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने भी शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम और तरक्की की जानिब गामज़न है। बरामदी सनत की तरक्की के लिए बरामद कनंदगान को हर किस्म की सहूलतें फराहम कर रहे हैं। पाकिस्तान जोग्राफियाई एतबार से खित्ते में कलीदी अहमियत रखता है। शहबाज शरीफ का कहना था कि बंदरगाहों की तरक्की से वैल्यू एडिशन की सनत से बरामदात बढ़ाएंगे। इन्होंने हिदायत की कि कराची पोर्ट ट्रस्ट से सामान की बिला तातुल तरसील के लिए लहरी एक्सप्रेस वे को 24 घंटे खुला रखा जाए। सामान की तरसील को मजीद बेहतर बनाने के लिए मलिर एक्सप्रेस वे को बंदरगाह से जोड़ा जाए, कराची पोर्ट तक, और इससे रेल के जरिए सामान की तरसील की सलाहियत बढ़ाई जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की कि पोर्ट कासिम पर LNG जहाज़ों की फ़ीस कम करके आलमी सतह पर राइज रेट्स के मुताबिक किया जाए। शिपिंग लाइंस की रेगुलेशन के लिए जामे लाए अमल जल्द पेश किया जाए। शहबाज शरीफ ने कराची पोर्ट ट्रस्ट को बंदरगाह की कारकर्दगी दूसरी बंदरगाहों से मवाज़ने पर मुश्तमिल रिपोर्ट पेश करने की हिदायत भी की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दौरा मशरक़ वस्ता के हवाले से बताया कि दौरा काज़ाख्स्तान में रूसी सदर वस्त एशियाई ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकात हुई। पाकिस्तान वस्ती एशियाई रियासतों के लिए समंदरी तिजारत का सबसे मौजू रास्ता फराहम करता है। वस्त एशियाई रियासतों ने तिजारत के लिए पाकिस्तानी बंदरगाहों के इस्तेमाल पर दिलचस्पी का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरे कराची में गवर्नर सिंध खुद गाड़ी ड्राइव करते रहे। वज़ीर-ए-आज़म की कराची आमद से रवानगी तक गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी उनके हमरा रहे। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने ही वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को PAF बेस फैसल पर रुखसत किया। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का दौरा कराची, गवर्नर सिंध ने इस्तकबाल किया। कामरान टिसोरी खुद गाड़ी ड्राइव करते रहे। शहबाज शरीफ की शहर कायद आमद से रवानगी तक गवर्नर सिंध साथ रहे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ गवर्नर सिंध से खुशगवार अंदाज में गुफ्तगू करते रहे। वज़ीर-ए-आज़म रवानगी के लिए गवर्नर सिंध के हमरा GPAF बेस पहुँचे। मुबैना पुलिस मुकाबले में खातून की हलाकत के खिलाफ धरना 26 घंटे बाद ख़त्म। मकतूला के भाई याकूब समो का कहना था कि पुलिस हमारी बहन की कातिल, इंसाफ नहीं मिला, मामला अल्लाह पर छोड़ते हैं। FIR हमारी मर्जी से दर्ज नहीं हुई, कातिलों की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर दिया गया। DIG ईस्ट गुलाम असफर मुयस्सर ने वाक़या हादसाती करार दे दिया। कहा पुलिस ने जो मुकदमा दर्ज किया इनके खिलाफ नहीं, जुडिशल इंक्वायरी के लिए तैयार हैं। पुलिस वालों की गलती हुई तो वो जेल जाएंगे। में पुलिस मुकाबले में फायरिंग की जद में खातून की हलाकत पर अहले खाना का नेशनल हाईवे पर एहतजाज 28 घंटे तक जारी रहा। मकतूला के भाई याकूब सुम्मो ने शिकवा किया कि वाक़ये के बाद से हमारी कोई बात सुनी नहीं जा रही। कातिलों की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। हम इस मुकदमे में शामिल होकर बयान नहीं दे सकते। हमारे कातिल थे, उनके मुद्दत में जो FIR हुई है, कातिल भी हमारे वो थे। फिरियादी उस FIR में ये कहते हैं उसमें आप शामिल हो जाओ।
आपका बयान करेंगे, वो हम नहीं मानते हैं। DIG ईस्ट गुलाम असफर महेसर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुतासरीन की गाड़ी क्रॉस फायरिंग की रेंज में आई, हम जुडिशनल इंक्वायरी के लिए तैयार हैं, अगर पुलिस ने गलती की है तो पुलिस वाले अंदर जाएंगे। मैं एज ए DIG मेरा पुलिस डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट ऑफ सिंध इनके साथ इनके दुख दर्द में शरीक के हिस्सेदार हैं। मैंने इनको ऑफ़र दी है कि हम इसकी जुडिशल इंक्वायरी करवा लेते हैं। मैंने इनको ऑफ़र दी है कि सिंध के अंदर कोई भी आपका अगर किसी अफसर के ऊपर आपका ट्रस्ट है, हमारे ऊपर नहीं है, आपको किसी के ऊपर भी है, उसका नाम दें, हम उसको ये इंक्वायरी इंटरेस्ट करा लेते हैं। और इसी कराची में आपने नहीं देखा, हम रोज़ाना SHOs के ऊपर जो मुलविस होते हैं पुलिस वाले, उनको हम पकड़ के अंदर नहीं करते। तो मेरी अगर पुलिस वालों ने ये किया है तो पुलिस वाले जेल भी जाएंगे और 302 फेस करेंगे और हम खुद कराएंगे। नेशनल हाईवे पर एहतजाज के बायस पिकनिक पर जाने और वापस आने वाली फैमिलीज रुल गईं। कई घंटों तक शहरी सड़क पर फंसे रहे। नेशनल हाईवे पर शदीद ट्रैफिक जाम रहा। कराची से ठट्टा तक हैवी गाड़ियों की कतारें लग गई थीं। ताहम पुलिस और इंतजामिया से मुज़ाकरात के बाद मुजाहिरीन ने 28 घंटे बाद एहतजाज खत्म करने का ऐलान किया। अब आपको बताएं, समुद्र किनारे बसने वाले भी पानी को तरसने लगे। पानी की गैर मुनसिफाना तकसीम के खिलाफ यासीनाबाद फेडरल बी एरिया ब्लॉक 8 के मकीन सरापा एहतजाज बन गए। मुजाहिरीन ने यासीनाबाद की मरकजी शाहरा ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। मकीनों के मुताबिक 3 माह से पानी बहरान है। वाटर कॉरपोरेशन इंतजामिया तवज्जो देने को तैयार नहीं। सैयद नुमान गुल की रिपोर्ट देखिए। बहरान शहरी हुए सरापा एहतजाज, मरकजी सड़क ट्रैफिक के लिए बंद। फेडरल बी एरिया ब्लॉक 8 यासीनाबाद में पानी बहरान के खिलाफ इलाका मकीन सड़कों पर आए। गुलशन इकबाल 13D जाने वाली शारा ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। सिटी 21 से गुफ्तगू करते हुए मुजाहिरीन का कहना था कि 3 माह से पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। पानी बहरान पैदा हो गया है, वाटर कॉरपोरेशन सो रही है। ये 18 महीने हो गए अजीजाबाद मोहम्मदी कॉलोनी में लाइनें डली हैं, अभी तक पानी नहीं आया सही तरह। और लोग यहाँ इतने परेशान हैं इंतहा के ज़्यादा, लोग रोटी से ही नहीं निकल रहे तो ये पानी डलवाएं। अगर ये माफिया, ये टैंकर माफिया है, ये देखें आप, ये टैंकर जो डल रहे हैं, डलवा रहे हैं, ये भी तो कहीं ना कहीं से आ रहे हैं ना। गुलशन शमीम में पानी नहीं आ रहा तो इसीलिए नहीं रहेंगे, पानी नहीं दे रहे। 2 महीने से इधर 4 महीने से पानी नहीं है। पानी के लिए तरस रहे। मोहम्मदी है, आगे जो गंगोरिया है, अजीजाबाद है, कहीं पानी नहीं है। इतनी अफोर्ड नहीं है, घर को मैनेज करना मुश्किल। इस वक्त मेरा बिल 26,000 का आया, गैस का आया। मियाँ बीमार है, बताओ कहाँ से करेंगे। अभी हमने 3,000 का टैंकर मंगाया, आगे चल के शॉर्ट हो गया, उन्होंने भेजे 5,000 का, हमारे का टैंकर नहीं पहुँचा। पुलिस की मुजाहिरीन को यकीन दहानी। मुज़ाकरात कामयाब होने पर मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। शारा 3 घंटे बाद ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। कैमरामैन काशिफ अली के साथ सैयद नुमान गुल, सिटी 21। और नाज़रीन, शहरी कायद में एक के बाद एक मसाइल शहरियों के मुंतज़िर। पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। सजानी टाउन सेक्टर 7C में इलाका मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए। तफसीलात जानते हैं वसीम इफ्ताखार की इस रिपोर्ट में। सुलजानी टाउन सेक्टर 7C में पानी की शदीद किल्लत, इलाका मकीनों की जिंदगी मसाइल के भंवर का शिकार हो गई। इलाका मकीन कहते हैं साफ पानी, पीने का पानी और घर की जरूरत के लिए पानी खरीद कर इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। वाटर बोर्ड के दफातर में कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। आमदनी का बड़ा हिस्सा पानी के अखराजात की नजर हो जाता है। अभी मौजूदा जितनी गर्मी पड़ रही है उसके हिसाब से यहाँ पानी नहीं है। हम मजबूर हैं कि 8-8 गैलन हम पानी परचेज करके लाते हैं, जो बच्चों के लिए भी इस्तेमाल होता है, हमारे पीने के लिए भी। आधी से ज़्यादा तनख्वाह तो मेरे ख्याल से हम पानी में दे देते हैं। 25 से 30 रुपए का गेन हो गया बस ये। और ये 2 गेन रोज़ के, तो मतलब इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि आमदनी का आधा हिस्सा किधर जा रहा है। इलाका मकीनों का मुतालबा है कि पानी के मसाइल को हल करके मुश्किलात को कम किया जाए। कैमरामैन शकील खान के साथ वसीम इफ्ताखार, सिटी 21। मानसून बारिशों की पेशगोई। चेयरमैन न्यू कराची टाउन मोहम्मद यूसुफ ने रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी। मुतल्लिका महकमों के अमले की छुट्टियां भी मनसूख। नालों की सफाई का काम भी जारी है। मोहम्मद यूसुफ कहते हैं पेशतर नालों पर तजावुजात कायम है। तजावुजात के बाइस सफाई में मुश्किल पेश आ रही है। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। मॉनसून की आमद, टाउन्स इंतजामिया इकदामात के लिए मुतहरिक। 13 यूनियन कमेटियों पर मुश्तमिल न्यू कराची टाउन में बरसाती नालों का जाल बिछा हुआ है, जो कचरे और तजावजात में दबे बदतरीन टूट फूट का शिकार है। चेयरमैन न्यू कराची टाउन मोहम्मद यूसुफ का कहना है कि तमाम मसाइल के बावजूद नालों की सफाई का 30% काम मुकम्मल कर लिया है। ये बुनियादी तौर पर जिम्मेदारी KMC की बनती है कि वह नालों की सफाई करे, लेकिन इस वक्त भी सूरत हाल ये है कि हम 4 मुकामात के ऊपर इस वक्त हमारी नालों पर काम चल रहा है। 7000 रोड के ऊपर चल रहा है, ये कौन सा 5200 रोड के
5100 5200 रोड के ऊपर 2300 रोड पे 5000 रोड हम मुकम्मल कर चुके हैं। वाइस चेयरमैन शुएब बिन ज़हीर ने नालों की सफाई के उमूर का जायजा लेते हुए बताया कि माली मुश्किलात का सामना है, लेकिन अपनी कोशिश के मुताबिक बरसाती नालों की सफाई का अमल जारी रखे हुए हैं। KMC के साथ मिल के हम न्यू कराची टाउन की नालों की सफाई का काम हम अंजाम दे रहे हैं, जिसमें हमारा BNR शामिल है, हमारा सैनिटेशन डिपार्टमेंट शामिल है, सिंध सोलर वेस्ट को हमने ऑन बोर्ड लिया है। न्यू कराची टाउन के बेशतर नालों पर कायम तजावजात को अदालती अहकामात के बावजूद KMC का महकमा इंसदाद तजावजात ख़त्म करने में नाकाम है। सूरत हाल का खुमियाजा हर साल आवाम को दौरान बरसात जानी और माली नुकसान की सूरत में भुगतना पड़ता है। कैमरामैन इमरान खान के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। बड़े शहर के बड़े मसाइल। रोशनों के शहर कराची में बिजली की लोड शेडिंग से शहरियों की जान ना छूट सकी, तो वहीं भारी भरकम बिलों ने भी शहरियों के होश उड़ा दिए। तफसीलात जानेंगे वसीम इफ्तिखार की इस रिपोर्ट में। बिजली की लोड शेडिंग से निजात को शहरी तरस गए। कई घंटों की लोड शेडिंग ने शहरियों की मामलात ज़िंदगी को न सिर्फ दरहम भरहम करके रखा हुआ है, बल्कि महंगी बिजली की वजह से माशी मुश्किलात भी बढ़ गई हैं। शहरी कहते हैं दिन में कई घंटों के लिए बिजली गायब रहती है, जबकि रात में भी लोड शेडिंग सुकून छीन लेती है। बिजली के तातुल से पानी नायाब और दीगर मसाइल खड़े हो जाते हैं और महंगाई की वजह से बिलों की अदायगी की सकत अब बाकी नहीं रह सकी। 2 घंटे लेट होता है तो 4 घंटे लेट नहीं होता है, रात को लेट जाता है। इतनी गर्मी है, इतनी परेशानी है, हमें सारी आवाम परेशान है। मतलब कि बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग है। जब इनके बिजली के बिल आते हैं महीने बार तो 7-7 8-8 हज़ार बिल आते हैं। इतनी ये बिजली नहीं देते जितने हमें बिल भरना पड़ते हैं। तो पूरा दिन यहाँ पे काम करते हैं, जब 2 मिनट रश नहीं होती बोलते हैं 2 मिनट आराम कर लें, तो बिजली नहीं होती, इसलिए बंदा जो है परेशान हो गए हैं शहरी बहुत। घग्गर पाठक, मेमन गोट, कोरंगी, औरंगी टाउन, फकीर कॉलोनी, मलिर और ओल्ड सिटी एरिया समेत मुख्तलिफ इलाके बिजली के मसाइल से मुतासिर हैं। शहर में बिजली की बंदिश का दौरानिया 6 से 10 घंटे है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि कहीं भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही। बिजली चोरी वाले इलाकों में वहाँ की सूरत हाल के मुताबिक लोड मैनेजमेंट की जाती है। कैमरामैन हैदर रजा के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। अमीर जमात इस्लामी कराची मनम जफर कहते हैं कि बजट में ज़राई टैक्स नहीं लगाया गया। पंजाब और सिंध के जागीरदारों को टैक्स में सहूलत फराम की गई। शहर में अर्बन फ्लडिंग का खतरा है, लेकिन नालों की सफाई ताहाल मुकम्मल नहीं की जा सकी। मज़ीद हम जानेंगे ताहा मलिक की इस रिपोर्ट में। इदारा नूरुल हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमीर जमात इस्लामी कराची मोनिम जफर का कहना था कि शहरियों को बिजली की लोड शेडिंग से छुटकारा मिलना चाहिए। 8 जुलाई को बिजली के मसाइल के खिलाफ औरंगी टाउन में धरना देंगे। हमारा मुतालबा है कि इलेक्ट्रिक का फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए। बिजली के इन मसाइल पर और महंगाई के मौजू पर इंशाअल्लाह ताला धरना होगा और ये धरने का आगाज़ है 12 जुलाई को। कराची के ताजिर बरादरी ने इस धरने की हिमायत का ऐलान किया है और इंशाअल्लाह ताला ये धरना ये रुख मुतय्यन करेगा, ये हुक्मरानों को मजबूर करेगा कि वो आवाम पर जुल्म बंद करें। मोनिम जफर ने कहा कि शहर में अर्बन फ्लडिंग का खतरा है। कब्जा मेयर शहर में नालों की सफाई कराएं। टाउन अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे हैं। KMC कहीं नजर नहीं आ रही। कब्जा मेयर मुर्तज़ा वहाब साहब इस काम को अंजाम दें कि शहर कराची के नालों की सफाई के अमल को तेज़ किया जाए। आपने अगर कुछ काम शुरू भी किया है तो कैफियत ये है कि वो पूरी मशीनरी मौजूद नहीं है कि जिसके नतीजे में ये काम हो सके और पूरे शहर के जितने भी हमारे KMC के अंदर स्टेक होल्डर्स हैं सबको ऑन बोर्ड लिया जाए। अमीर जमात इस्लामी कराची ने कहा 12 जुलाई को इस्लामाबाद में महंगाई और बिजली के मसले पर भरपूर एहतिजाज किया जाएगा। आवाम के मफाद में हर फोरम पर आवाज उठाएंगे। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ ताहा मलिक, सिटी 21। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद के जमात इस्लामी कराची पर जवाबी वार। कहती हैं जमात इस्लामी की सिंध हुकूमत पर तनकीद आसमान की तरफ थूकने के मुतरादिफ है। जमात इस्लामी का अगले इलेक्शन में नारा हल सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। जमात इस्लामी क़यादत कराची अपने टाउन नाज़मीन की गैर तसल्ली बख्श कारकर्दगी पर एहतसाब करे। कराची के 9 टाउन्स में जमात इस्लामी के टाउन नाज़मीन सिर्फ सरकारी बजट हड़प करने में फॉल हैं। चेयरमैन सराब कोट लाला रहीम यार खान कहते हैं कि मुर्तज़ा वहाब कराची का कामयाब तरीन मेयर है। बहतान और इल्ज़ाम तराशी करने वाली MQM को तकलीफ यह है कि बल्दियाती मेयर जियाला है। मुर्तज़ा वहाब अवाम के वोटों से मुंतखब होकर कराची का मेयर बना।
لالا رحیم نے اپنے بیان میں کہا کہ آصف زرداری کی سیاست کو سمجھنے کے لیے پی ایچ ڈی کی ضرورت ہے۔ ایم کیو ایم کے دھڑوں کا ملنا اور مصطفیٰ کمال کا تکبرانہ لہجہ بتا رہا ہے کہ پرانی متحدہ واپس آ رہی ہے۔ جمہوریت کو قائم رکھنے کے لیے بھٹو خاندان کا قوم پر احسان ہے۔ ایم کیو ایم ہزاروں بے گناہ افراد کی قاتل جماعت تھی اور رہے گی۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ مصطفیٰ کمال ماضی میں خود بھی کرائے کا قاتل تھا۔ فارم 47 کے ذریعے پارلیمنٹ میں پہنچنے والی ایم کیو ایم اور اس کا مصطفیٰ کمال کس کی بے ساکھیوں کو پکڑ کر یہاں تک پہنچے، یہ بھی سب کو معلوم ہے۔ پاکستان ریلویز کا 22 مسافر ٹرینوں کی نجکاری کا فیصلہ۔ ٹرینیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت چلائی جائیں گی۔ مسافر ٹرینیں کی آؤٹ سورسنگ کے لیے اشتہار بھی دے دیا گیا۔ 1 اگست تک درخواستیں دی جا سکیں گی۔ اے کیٹیگری کی ٹرینوں کی سیکیورٹی 50 لاکھ، بی کیٹیگری کی ٹرینوں کی سیکیورٹی 20 لاکھ روپے مقرر کی گئی ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ حکومت کی جانب سے قومی اداروں میں نجکاری کا عمل تیز۔ پاکستان ریلوے کا 22 مسافر ٹرینوں کو آؤٹ سورس کرنے کا فیصلہ۔ 22 مسافر ٹرینیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت چلائی جائیں گی۔ جن ٹرینوں کی نجکاری کی جائے گی ان میں کراکرم ایکسپریس، گرین لائن ایکسپریس، ہزارہ ایکسپریس شامل۔ کراچی ایکسپریس، شالیمار ایکسپریس بھی آؤٹ سورس چلائی جائیں گی۔ کوئٹہ سے کراچی جانے والی ٹرین بولان مل بھی آؤٹ سورس ہوگی۔ مسافر ٹرینوں کی آؤٹ سورسنگ کے لیے اشتہار بھی دے دیا گیا۔ 1 اگست تک درخواستیں دی جا سکیں گی۔ آؤٹ سورس کرنے کا مقصد مسافروں کو سہولیات فراہم کرنا ہے۔ اے کیٹیگری کی ٹرینوں کی سیکیورٹی 5 ملین مقرر کی گئی۔ بی کیٹیگری کی ٹرینوں کی سیکیورٹی 2 ملین مقرر کی گئی۔ اور ملک کے مختلف ایئرپورٹس کی سیکیورٹی کے آڈٹ کا معاملہ۔ ٹرانسپورٹ کینیڈا کا سیکیورٹی وفد 14 جولائی کو کراچی پہنچے گا۔ وفد پاکستان سے براہ راست کینیڈا جانے والی پروازوں کی مکمل جانچ بھی کرے گا۔ سول ایویشن کے ذرائع کے مطابق کراچی، اسلام آباد اور لاہور ایئرپورٹ پر مختلف ایویشن سیکیورٹی کے شعبوں کی جانچ پڑتال ہوگی۔ مسافروں، سامان کی اسکریننگ، کارگو اور کیٹرنگ سیکیورٹی کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ وفد ٹیم سیکیورٹی ایکس، رسائی کنٹرول، ہوائی جہاز کی سیکیورٹی جبکہ دیگر متعلقہ طریقہ کار کی بھی جانچ پڑتال کرے گا۔ سول ایویشن اور دیگر متعلقہ ادارے کینیڈین وفد کو مختلف شعبوں سے متعلق بریفنگ بھی دیں گے۔ مسلم لیگ فنکشنل لیبر ونگ نے چیئرمین عاصم آباد ٹاؤن سے ڈائریکٹر پارک کی برطرفی کا مطالبہ کر دیا۔ لیبر ونگ کی سینئر نائب صدر نجم رضوی کا کہنا ہے کہ عاصم آباد ٹاؤن میں تعینات ڈائریکٹر پارک کی ترقیاں بوگس ہیں۔ ٹیکنیکل پوسٹ پر تعینات نان ٹیکنیکل ڈائریکٹر پارک نے اندھیر مچا رکھی ہے۔ رضوان احمد کی رپورٹ دیکھیں۔ ضلع وسطی کے ٹاؤنز میں موجود بگاڑ کے خاتمے کے لیے لیبر ونگ پی ایم ایل ایف کی جدوجہد جاری۔ سینئر نائب صدر کراچی ڈویژن سید نجم رضوی کہتے ہیں ناز آباد ٹاؤن میں تعینات ڈائریکٹر پارک کی ترقیاں بوگس ہیں۔ ٹیکنیکل پوسٹ پر تعینات نان ٹیکنیکل ڈائریکٹر پارک نے اندھیر مچا رکھی ہے۔ ناز آباد میں باغات ڈپارٹمنٹ کے اندر آصف حسین صاحب ہیں جو ڈائریکٹر ہیں۔ اچھا، وہ 150 سے 250 ملازم ہیں وہاں پہ۔ وہاں تحفظات کھڑے ہوں گے ملازموں کے، کیونکہ وہاں 50 سے 60 آدمی جو ہے وہ کام کر رہے ہیں اور بقیہ جو ہے وہ کہاں ہیں، بھٹوں پہ چھوڑے ہوئے یا کیا معاملات ہیں ان کے۔ تو آج ہم چیئرمین صاحب سے ہمیں امید ہے، مظفر صاحب جو ناظم آباد کے چیئرمین ہیں، کہ وہ اس کی شفاف طریقے سے تحقیقات کروائیں۔ فنکشن لیگ لیبر ونگ کے ذمہ داران بولے تصدیق شدہ بوگس ترقی کی حامل ڈائریکٹر پارک نے پیسوں کے عوض بڑی تعداد میں ملازمین کو چھوڑ رکھا ہے اور ایماندار ملازمین کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ باغات ناظم آباد ٹاؤن آصف حسین جو ایک گریڈ میں مالی کے طور پہ بھرتی ہوئے تھے اور غیر قانونی ترقیاں پاتے پاتے آج وہ ڈائریکٹر بنے ہوئے ہیں اور ان کی کرپشن کی داستان ہر زبان پر ہے۔ ٹیکنیکل پوسٹ کے اوپر ایک ایل ایل بی پاس بندے کو بٹھا دیا گیا جس سے بالکل پاک ڈپارٹمنٹ صفر ہو چکا ہے۔ فنکشنل لیگ لیبر ونگ کے نجم رضوی نے مظلوم ملازمین کی آواز حکام بالا تک پہنچانے پر سٹی 21 کی انتظامیہ سے اظہار تشکر کیا۔ انہوں نے ڈائریکٹر پارک ناظم آباد کے عہدوں سے برطرف نہ کرنے پر احتجاج اور قانونی چارہ جوئی کا عندیہ بھی دے دیا۔ رضوان احمد، سٹی 21۔ خشک دودھ بھی عوام کی پہنچ سے دور۔ 18% سیل ٹیکس کے نفاذ سے خشک دودھ 200 روپے کلو مہنگا ہو گیا۔ کاوش میمن کی رپورٹ دیکھیے۔ بجٹ میں ٹیکسز کا اضافہ، شہریوں پر مہنگائی کے بم گرنے لگے۔ ٹیٹرا پیک کے بعد خشک دودھ کی قیمت کو بھی پڑ لگ گئے۔ خشک دودھ 200 روپے کلو مہنگا۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ خشک دودھ 1200 روپے سے بڑھ کر 1400 روپے کلو پر پہنچ گیا۔ سیلز ٹیکس پر حکومت نے نظر ثانی نہ کی تو مزید مہنگائی آئے گی۔ جو چیز کھلی مارکیٹ میں پیکٹ والی 1200 روپے کے جی بکتی تھی، اس میں 1 کے جی پہ 200 روپے کے جی کا اضافہ ہوا ہے۔
मतलब जो 25 kg के बैग आते थे हमारे, इन पे तकरीबन जो पाकिस्तानी प्रोडक्शन वाला माल था उस पर 6-7 हज़ार रुपये बढ़ा है, और जो इम्पोर्टेड आइटम था उस पर 8-9 हज़ार रुपये बढ़ा है। सूरत हाल पर शहरी भी फट पड़े, बोले हुकूमत गुर्बत खत्म करने के लिए गरीब को मारना चाहती है। गैस बिजली के बाद खाने पीने की अशिया भी महंगी हो रही हैं। हुकूमत ने तो सोचा है कि गुर्बत को ख़त्म करना है, तो गुर्बत कैसे होगी? जब गरीब मर जाएंगे तो गुर्बत ख़त्म हो जाएगी। जी हाँ, ये भी रेट बढ़ चुके हैं। अभी जो 1300 रुपये 1200 रुपये किलो था, अभी वो 1300 रुपये किलो हो गए। शहरियों का मुतालबा है कि हुकूमत पैकेट वाली अशिया पर सेल्स टैक्स खत्म करे ताकि महंगाई पर काबू पाया जा सके। कैमरामैन वाहिद खान के साथ काविश मेमन, सिटी 21।